करनाल शहर में सामने आए नकली सोने की बड़ी धोखाधड़ी मामले में शामिल युवती को कंडीशनल बेल मिल गई है। बेल मिलने के बाद अब उसकी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार 16 अप्रैल को उसकी शादी प्रस्तावित है, लेकिन इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस भी इस बारे में कुछ साफ नहीं बता पा रही है और फिलहाल पूरा ध्यान मामले की जांच पर है। इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी 22 वर्षीय खुशी अरोड़ा है, जिसे उसके पिता सौरपाल ने ही इस रास्ते पर डाला। सर्वपाल पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है और मर्डर, पुलिस पर फायरिंग व चोरी जैसे मामलों में शामिल रह चुका है। इन घटनाओं के बाद उसने ठगी को कमाई का आसान तरीका समझा और नकली सोने के जरिए बड़ा खेल शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी बेटी को भी इस काम में शामिल कर लिया। खुशी अरोड़ा 10वीं तक पढ़ी हुई है और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। उसके नाम से अकाउंट भी बना हुआ है। पिता के कहने पर उसने इस गिरोह में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। पिता पुत्री की जोड़ी ने मिलकर अपने दूर के रिश्तेदारों को भी इस नेटवर्क से जोड़ लिया, जिससे एक गिरोह तैयार हो गया। परिवार मूल रूप से बहादुरगढ़ का रहने वाला है, जबकि कुछ रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। इसी कारण गिरोह ने हरियाणा और दिल्ली दोनों जगह अपने संपर्क मजबूत कर लिए थे। रिश्तेदारी के भरोसे इस गिरोह ने अपने काम को विस्तार दिया और लंबे समय तक बिना शक के ठगी करता रहा। सर्वपाल के परिवार में 2 बेटियां और एक बेटा है। खुशी सबसे छोटी बेटी है। उसकी बड़ी बहन और भाई दोनों की शादी हो चुकी है। परिवार में बहू भी है, जबकि सर्वपाल की पत्नी की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार के कई सदस्य अब पुलिस जांच के दायरे में आ चुके हैं। गिरोह खासतौर पर बड़े और नामी ज्वेलरी शोरूम को टारगेट करता था। उन्हें ये पता था कि बड़े शोरूम में ग्राहक पर जल्दी भरोसा किया जाता है और धोखाधड़ी की संभावना कम समझी जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी महंगे कपड़े पहनकर और अमीर परिवार जैसा व्यवहार कर शोरूम में पहुंचते थे। कभी सर्वपाल किसी रिश्तेदार के साथ आता था, तो कभी खुशी अलग व्यक्ति के साथ पहुंचती थी। दोनों इस तरह बातचीत करते थे कि सेल्समैन को जरा भी शक न हो। वे नकली सोना देकर असली सोना ले जाते और इस तरह कई बार खरीद फरोख्त करते रहे। गिरोह का तरीका बेहद शातिराना था। वे जो सोना देते थे उसके ऊपर असली सोने की परत चढ़ी होती थी, जबकि अंदर रांग भरी होती थी। सामान्य जांच में ये पकड़ में नहीं आता था। केवल सोना काटने या पिघलाने पर ही असलियत सामने आती थी, जिससे शोरूम संचालकों को काफी नुकसान हुआ।